इसराइल की सिक्योरिटी काबीना के बाद हुकूमत ने भी गजा जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक कल से जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसराइल 95 फलस्तीनियों को रहा करेगा। फहरिस्त में खातीन और 25 साल तक के नौजवान शामिल। हमास 33 इसराइली कैदियों के अलावा गैर मुल्कियों को भी रिहा करेगी। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए काहिरा में मुश्तरका ऑपरेशन रूम कायम। मराकश कश्ती हादसे की आला सतही तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती टीम आज मराकश रवाना होगी। मराकश कश्ती हादसे की तफसीलात सामने आ गई। कराची, फैसलाबाद, लाहौर से 20 अफराद से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक के रास्ते सेनेगाल पहुंचे। बैरून मुल्क जाने वालों के पास मुतल्लिका सफरी दस्तावेजात भी मौजूद थी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M3 समुद्री से दरखाना, M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से जाहिद पीर, M4 गोजरा से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोड़ी तक बंद। £190 मिलियन रेफरेंस में जुर्म साबित। बानी PTI को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बानी PTI के एहलिया बुशरा बीबी कमर अदालत से ही गिरफ्तार। अलकादे ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील मिलने का हुक्म। बानी PTI पर 10 लाख, बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। जुर्माना अदा न करने पर बानी को मज़ीद 6 माह, बुशरा बीबी को 3 माह जेल में गुजारना होंगे। इत्तेसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। फरज शहजादी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी समेत दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। बुशरा बीबी का अडियाला जेल में मेडिकल चेकअप, उनका जरूरी सामान पहुंचा दिया गया। बानी PTI करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए। ट्रस्ट बनाना एक फ्रॉड था। बानी PTI पर जुर्म साबित होता है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा दी गई। £190 मिलियन केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया मुजरिमों को नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 15 के तहत नताइज भुगतना होंगे। मुजरिम किसी भी पब्लिक ऑफिस और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होंगे। इस जुर्म में होने वाली सजा में कभी का जवाब नहीं। जुर्म में बुशरा बीवी का किरदार मदद और मुआवनत की हद तक साबित हुआ। वकला सफाई गवाहों और शवाहिद का दिफा न कर सके। PTI का फैसला आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2 साल की नाइंसाफियों को देखते हुए फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। मुतनासिब फैसलों में एक और का इजाफा हो गया। बानी PTI ने कोई जुर्म किया, नजाती फायदा उठाया। ये सियासी इंतकाम का केस है। बानी ने मुज़ाकरात जारी रखने का कहा। 7 रोज में जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त न हुई तो डायलॉग खत्म हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले आज अदलिया की तारीख का स्याह दिन है। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वहाँ से कौमी खजाने में गया। सरकार मुनाफा भी कमाती रही, इसमें बानी और बुशरा बीबी का ताल्लुक नहीं था। शिबली फराज ने कहा ये सियासी केस है, आला अदालतें फैसले को बाहर फेंक देंगी। उम्मीद है अपील अपने नंबर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुकर्रर होगी। फैसला मेरिट पर आएगा। 14 साल कैद की सजा हो तो जमानत नहीं मिलती। सजा माफ कराने का एक ही तरीका है, सदर मुमलिकत से अपील करें। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का मशवरा। कहा PTI वाले मीडिया पर बयानबाजी के बजाय अदालतों में गवाह पेश करें। वज़ीर दिफा ने £190 मिलियन केस के फैसले को मकफ़ात अमल करार दिया। कहा चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाकू निकला। बानी की सजा को खत्म कराने के लिए कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात बोले अरबों रुपए का डाका मारा गया। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वकील सफाई बेगुनाही के सबूत नहीं पेश कर सके और न करप्शन का खातिर ख्वाह जवाब दिया गया। मुल्क का ये पहला वज़ीर-ए-आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसे करप्शन पर सजा सुनाई गई। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर अलकादे ट्रस्ट केस में चोरी साबित हुई। अदालती फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर गई। जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है।
वज़ीर आला का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब, कहा अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई, अब वो यूनिवर्सिटी उनके पास आ गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी के तलबा को भी स्कॉलरशिप दी जाएंगी, वहाँ मजहब के साथ दुनिया की भी तालीम दी जाएगी। अब इस यूनिवर्सिटी में जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। मरीम नवाज ने मजीद कहा, मुल्क को इंतशार और फसाद की नहीं अमन की जरूरत है। इस मुल्क को इंतशार नहीं इत्तेहाद चाहिए। जिनको पेट्रोल बम चलाना सिखाया गया वो आज जेलों में पड़े हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर आला पंजाब खिताब के बाद तालिबात में घुल मिल गईं, सेल्फियां भी बनवाईं। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, आपकी सकाफत और सियासत में है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सिंध असम्बली में तकरीब से खिताब, बोले अगर आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। इस जदोजहद में सियासत का भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। हम भी इसी किरदार को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। करंट अकाउंट खसारा मुसलसल सरप्लस रहना मौशी पॉलिसी की दुरुस्त समत में होने की सनद है। मस्बत मौशी अशारिये तातुनों के एतमाद का आगाज है। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्की मईशत मजबूत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान को ट्रांजिट तजारत का मरकज बनाने और कार्गो की ट्रैकिंग के हवाले से जायजा इजलास। कराची और तजारत के बड़े दीगर मराकज़ पर आलमी मेयार के कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने की हिदायत। कहा ट्रैकिंग के निज़ाम में बेहतरी से स्मगलिंग में कमी देखने में आई। वज़ीर-ए-आज़म का करंट अकाउंट खसारा मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहने का खैर मकदम। कहा रवा माली साल के पहले 6 माह में 1.2 अरब सरप्लस था, इसे मजीद बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 3% रहने की पेशगोई। रवा माली साल हुकूमत का मौशी तरक्की का सफर मुकर्रर करदा हदफ 3.6% है। आइंदा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 4% तक जाने का इम्कान। पाक धरती से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का KP के इलाके वादी तीराह में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प फायरिंग के तबादले में 5 खारजी मारे गए, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक होने वालों में दहशतगर्दों का सरगना आबिदुल्ला उर्फ तुराब भी शामिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में अस्लहा गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। चीनी सदर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का कम्युनिकेशन चैनल कायम करने पर इत्तेफाक। तजारत समेत अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने कहा सदर शी जिनपिंग के साथ दुनिया को मजीद पुरअमन और महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मौजूदा दौर के सबसे मकबूल फुटबॉलर की सबसे बड़ी डील। रोनाल्डो का सऊदी क्लब अल नसर से नया मुआहिदा तय। स्टार फुटबॉलर रोजाना 5,50,000 यूरोज मुआवजा लेंगे। पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 16 करोड़ रुपए बनती है। रोनाल्डो हर घंटे 65 लाख से जायद कमाएंगे। उर्दू अदब के दरख्शां सितारे मुनफरिद और बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटो को दुनिया से रुखसत हुए 70 बरस बीत गए। मंटो ने अपने अहद में मुनफरिद मौज़ूआत पर खूब हलचल तो मचाई ही, उर्दू अदब के लिए एक अनमोल खजाना भी छोड़ गए।